अब यहाँ पर एक मैंने लास्ट सेशन में मैंने कल भी कहा था कि यहाँ पर हम लोग स्टडी करने के दो तरीके रख सकते हैं, या तो हम जैसे सेक्शन वाइज प्रॉपरली चलते हैं उस तरीके से, या कोर्ट्स में जैसे प्रैक्टिस होती है उस तरीके से हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो हम लोग अभी यही करने वाले हैं कि जिस तरीके से कोर्ट में प्रैक्टिस होती है या जिस तरीके से प्रोसीजर चलता है, इसको हम लोग क्या करेंगे, बीएनएसएस या सो कॉल्ड सीआरपीसी के साथ मिला के पढ़ेंगे, और मिला के पढ़ते हुए इसके प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। यानी अगर हम लोग सीधे सीधे तौर पर बात करें तो एविडेंस, तो मैंने आपसे पहले भी कहा कि एविडेंस में दो बातें याद रखिएगा। एक बात तो मैंने आपसे बड़ा क्लियर कहा था कि एविडेंस इज नथिंग बट इट इज जस्ट ए स्टेटमेंट। एविडेंस क्या होता है? तो एविडेंस एक स्टेटमेंट होता है, और जो कोई पर्सन दे रहा है तो ओरल एविडेंस हो जाता है। इट इज जस्ट एन स्टेटमेंट जो कि कोर्ट परमिट करती है या कोर्ट का रिक्वायर्ड होता है। उसी के बेस पर अगर कोई व्यक्ति देता है स्टेटमेंट, तो उस स्टेटमेंट को हम एविडेंस कहते हैं। इस स्टेटमेंट को हम अपने बीएसए के अकॉर्डिंग एविडेंस कहते हैं। ठीक है, ये समझिएगा। और जनरल मीनिंग में तो आपको बताने के लिए बहुत कुछ है। स्टीफन साहब ने कहा है और बड़े बड़े ऑथर्स ने कहा है कि भाई एविडेंस का जो शब्द है विड्यूरे से आया है। विड्यूरे का मतलब टू टेक क्लियरली, टू सी क्लियरली, बहुत सब अलग कहानी है। तो यहाँ तक तो सब ठीक है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल में आते हैं तो क्या होता है कि सबसे पहले एफआईआर रजिस्टर होता है। एफआईआर रजिस्टर होने के बाद इन्वेस्टिगेशन होती है। ये बात मैंने कल भी बताई थी और आप सबको पता भी। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद पुलिस रिपोर्ट बनती है। पुलिस रिपोर्ट बनने के बाद पुलिस रिपोर्ट पर मजिस्ट्रेट साहब कॉग्निजेंस लेते हैं, और कॉग्निजेंस लेने के बाद उस पर चार्ज की बात आती है। चार्ज फ्रेमिंग या फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, जो भी कहिए, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज दिस दैट। कॉग्निजेंस ले लिया, चार्ज फ्रेम कर लिया। अब उसके बाद नॉर्मली क्या होता है, पीई यानी प्रोसिक्यूशन के एविडेंस की बात होती है। सो व्हाट इज प्रोसिक्यूशन एविडेंस? यानी कि अगर हम इसको बीएनएसएस के प्रोविजंस या ट्रायल के प्रोविजंस से मिला करके देखें, तो प्रोसिक्यूशन को सबसे पहले मौका दिया जाता है कि तुम अपनी बात को रखो, तुम अपने पक्ष को रखो, तुम अपने केस को कैसे एस्टेब्लिश करोगे, उसको मौका मिलता है। तो एविडेंस में क्या होगा? एविडेंस में कोई व्यक्ति स्टेटमेंट देगा, तो यहां पर किसको मौका मिल रहा है? सबसे पहले ये फाइंड आउट करेंगे कि किसको मौका मिलेगा या किसको मौका मिल रहा है। तो किसको मौका मिलेगा या किसको मौका मिल रहा है, अगर इसी पॉइंट को अगर हम देखें एविडेंस एक्ट या सो कॉल्ड भारतीय साक्ष्य अधिनियम के कॉन्टेक्स्ट में, तो आपको सबसे पहला एक टॉपिक मिलता है, दिस इज कॉल्ड बर्डन ऑफ प्रूफ। ये एक टॉपिक मिलता है जिसको हम कहते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ, जो कि आई थिंक बीएसए यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम में चैप्टर नंबर 7 है। और सेक्शंस की बात करेंगे तो सेक्शन 104 से लेकर के सेक्शन 120 के बीच में आता है। तो सबसे पहले क्या होगा कि भाई प्रोसिक्यूशन को मौका मिला। तो भाई मौका क्यों मिलता है? क्योंकि चलो भाई तुमको क्या करना है, जिसके ऊपर बर्डन होगा वो साबित करेगा। जिसको मौका मिला वो बर्डन है, बर्डन पर अब वो क्या करेगा, साबित करेगा। तो किसी भी तथ्य को साबित करने का भार, दैट इज बर्डन ऑफ प्रूफ, किसके ऊपर होगा? यहां पर प्रोसिक्यूशन के ऊपर है। अब प्रोसिक्यूशन अपनी बात को साबित करने के लिए, अपने फैक्ट को साबित करने के लिए, प्रूव करने के लिए क्या लेकर के आएगा? विटनेस। क्या लेकर आएगा? विटनेसेस लेके आएगा। तो जो विटनेसेस लेकर के आएगा प्रोसिक्यूशन, वो विटनेस कैसे होने चाहिए? जेन्युइन होने चाहिए, सही होने चाहिए। उसका नेचर कैसा होना चाहिए, उसे क्या पूछा जा सकता है, कौन विटनेस हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो सारी बातें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। और इसको अगर हम देखें सो कॉल्ड भारतीय साक्ष्य अधिनियम के कॉन्टेक्स्ट में, तो विटनेसेस के ऊपर एक पूरा बकायदा इन्होंने एक चैप्टर लिख दिया है ड्राफ्ट करके, दैट इज चैप्टर नंबर 9। और सेक्शन की बात करें तो सेक्शन हमारा बनता है 124, 124 से लेकर के सेक्शन 139 तक का मामला बनता है। ठीक है। नंबर 3, थर्ड सिचुएशन। अब विटनेस आ गया, विटनेस ने अपनी कहानी बतानी शुरू करी। तो विटनेस को यह चीज ध्यान रखना होता है कि विटनेस क्या बताएगा, क्या नहीं बताएगा, विटनेस से क्या पूछा जाएगा, क्या नहीं पूछा जाएगा। अब विटनेस कोर्ट में आके ये तो नहीं बोलेगा कि आज की तारीख मंगलवार है, बुधवार है, थर्सडे है, वेडनेसडे है, ऐसा तो नहीं बताएगा। अभी सुबह के 7 बजे हैं, आज ये महीना जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, ये तो नहीं बताएगा।
विटनेस ये तो नहीं बताएगा कि मैं आज ऑटो से आया कि रिक्शा से आया, मैं भूखे आया कि खा के आया, लंच किया कि ब्रेकफास्ट किया कि 10-15 दिन से खाना ही नहीं खाया। सो क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, किस तथ्य को साबित करने का जरूरत है और किस तथ्य को साबित नहीं करने की जरूरत है। इट मीन्स फैक्ट्स विच निड नॉट बी प्रूव्ड। किस तथ्य को साबित नहीं किया जाना चाहिए। भाई जिस तथ्य को आप करने क्या आए हो, यू आर ए विटनेस। आप कौन हो, आप गवाह हो, यू आर ए गवाह, यू आर ए विटनेस। आप क्या करने आओ, किसी फैक्ट को साबित करने हैं। फैक्ट में क्या है भाई, एक आदमी मर्डर करता है, उसके ऊपर एलिगेशन है, तुम यही ना कहोगे कि हाँ उसने मर्डर किया, बात खत्म हो गई। अच्छा तुमने अपनी आंखों से देखा और कुछ बोलोगे। अच्छा गाली दिया था, मारा था, पीटा था, कैसे मारा था, तो बंदूक से मारा था। अच्छा कैसे मारा था, तो डंडे से मारा था। कैसे मारा था, तो रॉड से मारा था। यही इतना ही तो बताओगे, और क्या बता लेगा वो। इससे ज्यादा क्या करेगा, इधर डिनाई इधर असर्ट। गवाह क्या करता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करता। इससे ज्यादा कुछ कर ही नहीं सकता वो। आएगा हाँ चाहे ना बोल के चला जाएगा। तो उसको ये बस ध्यान रखना है कि मैं क्या बोलूंगा क्या नहीं बोलूंगा। क्या साबित करना है वो तो उसको सही में उसको पता होना चाहिए, क्या नहीं साबित करना है वो पता होना चाहिए। वो क्या साबित करने आ रहा है वो उसको पता है। कि भाई मैं आ रहा हूं तो मैं ये बोलूंगा कि अगर मैं प्रोसिक्यूशन के साइड से आ रहा हूं तो मैं बोलूंगा कि जी प्रोसिक्यूशन कह रहा है जो सही कह रहा है, और घटना घटी थी, मैं वहां मौजूद था। लेकिन उसको ये पता होना चाहिए ही चाहिए कि भाई क्या साबित नहीं करना है। सो फैक्ट्स विच निड नॉट बी प्रूव्ड। अगर आप इसको देखो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के कॉन्टेक्स्ट में, तो ये आपको मिलता है चैप्टर 3 में। और ये सेक्शन बनता है आपका सेक्शन 5151 से लेकर के सेक्शन 5353, यहां तक का मामला बनता है। अब विटनेस आ गया, विटनेस को पता है मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। अच्छा वो आएगा तो बोलेगा कैसे। भाई ऑब्वियस सी बात है, ओरल, मुंह से बोलेगा। अगर भगवान ने मुंह दिया है, इन जनरल अगर हम बात करें तो कोई भी गवाह आता है, गूंगा भी आएगा तो उसके लिए कहते हैं ओरल एविडेंस दिया। तो भाई कैसे बोल रहा है, तो वो जो एविडेंस दे रहा है वो क्या है, व्हाट इज दैट, दैट इज ओरल एविडेंस। ओरल एविडेंस के ऊपर भी इन्होंने बड़े डिटेल से बात कर रखी है। और ये मिलता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के चैप्टर नंबर 4 में। और इसका जो सेक्शन बनता है वो सेक्शन बन रहा है 54 से 55 के बीच में, यानी 54 एंड 55 दो सेक्शंस बन रहे हैं। अगर ओरल एविडेंस नहीं देगा तो फिर क्या बचता है, ओरल एविडेंस नहीं देगा गवाह तो क्या दे देगा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देगा। तो चलिए वो भी मैंने लिख दिया, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। बड़े आराम से लिख रहा हूं, हो सके तो उतार लेना। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, इसका कॉन्सेप्ट कहां डिस्कस किया इन्होंने, इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस किया चैप्टर नंबर 5 में। और ये जो सेक्शंस मिल रहे हैं वो सेक्शन है 58 से लेकर के 93 तक के बीच में इन्होंने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के ऊपर बड़ी डिटेल से बात करी। देखिए इसको मिला के चलिए कॉन्टेक्स्ट को। जिसके ऊपर माथे पर भार होगा, जिसके ऊपर बर्डन होगा। भाई मैं लेके जा रहा हूं ना केस में, मैं गया था ना पुलिस के पास, मैं गया था ना सरकार के पास, मैं गया था ना कोर्ट के पास। मुझे चाहिए ना इंसाफ, मुझे चाहिए ना जस्टिस, मिले ना मिले बात की चीज, जाना तो पड़ेगा। नहीं जाए तो दिक्कत, चले जाए तो भी थोड़ी दिक्कत ही है। तो मैं गया था जस्टिस लेने के लिए, मैं गया था इंसाफ के लिए। तो मेरे ऊपर बर्डन होगा ना, तो बर्डन ऑफ प्रूफ। किस बात का बर्डन, जो बात मैंने कही कि मेरे साथ हुआ है उसको साबित करने का भार। साबित कौन करेगा, विटनेस। विटनेस आ गया, विटनेस को पता होना चाहिए क्या तुमको बोलना है क्या नहीं बोलना है, तो क्या साबित करना है क्या साबित नहीं करना है, तो क्या करने आए हो तो उसको पता है। क्या तुमको नहीं करना है वो तुमको पक्का ही पता होना चाहिए। दैट इज फैक्ट्स विच नीड नॉट बी प्रूव्ड। अब विटनेस आएगा तो मुंह से बोलता है, जनरल मूर्खों वाली बात कर रहे हैं, लेमैन। ओरल एविडेंस, अगर ओरल नहीं देगा तो कैसे देगा अपना बयान, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। चलिए भाई वो भी ठीक है, सो ओरल भी हो गया डॉक्यूमेंट्री भी हो गया।
अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आती है बात कि जहां पर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एक बार लग जाए, जहां पर डॉक्यूमेंट्स की एंट्री हो जाए, वहां पर ओरल की कोई वैल्यू नहीं होती। अब जरूरी थोड़े है कि हर जगह आदमी मुंह उठा के चला जाए और हर जगह मुंह उठा के बोल ही दे, ओरल एविडेंस ही दे के आ जाए और ओरल एविडेंस ही एडमिट हो जाए, ऐसा तो जरूरी नहीं है। हमें उस एंगल से सोचना है, हमें पढ़ाई लिखाई नहीं सोचनी। मैं बार बार कहता हूँ पढ़ाई लिखाई मत सोचिए। डोंट थिंक अबाउट दैट यू आर डूइंग क्लास, नो। आप सोचिए कि मैं सीख रहा हूँ, दिस इज लेसन फॉर लाइफ, इससे मेरी जिंदगी चलनी है। आप खुद सीख जाएंगे। पढ़ाई अपने आप में, सच बताइए, किसको करने की इच्छा होती है? मुझे को नहीं लगता कोई एक्सेप्शनल केसेज में, इक्का दुक्का 100 करोड़ की आबादी में एक आदमी दो आदमी हो सकता है। जैसे बिहार से एक हुआ था ना, क्या तो नाम था उसका, मैं नाम भूल जाता हूँ, तथागत अवतार तुलसी, एक लड़का हुआ था। सोचिए, एक लड़का तथागत अवतार तुलसी, बिहार का, पटना का रहने वाला, 9 साल की उम्र में वो क्या बोलते हैं आईआईटी भी कंप्लीट कर लिया उसने। और शायद 12 या 13 साल की उम्र में, अब कुछ ऐसे 12 13 साल की उम्र में वो यंगेस्ट लेक्चरर या प्रोफेसर बन गया था आईआईटी बॉम्बे में जाके। सो जी, एक आदमी 100 करोड़ की आबादी, अगर उस समय थोड़ी कम आबादी में 90 करोड़, 50 करोड़, 60 करोड़, आप सोच रहे हो 60 करोड़ की आबादी पर एक आदमी ऐसा बन रहा है, तो बहुत एकदम। अब इसका परसेंटेज आप निकाल लो कितना परसेंट हो, इतने ही लोग पढ़ने के लिए चाहते हैं बस, और कोई नहीं जाता है, और कोई नहीं आता। ये गॉड गिफ्ट है। तो पढ़ाई तो भाई पढ़ाई शब्द लेगे तो बाहर ही लग जाते, तो पढ़ाई मत सोचिए, सोचिए कि जिंदगी चलानी है, जिंदगी समझनी है। और रियल बात है, रियल ही है सब। नाउ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आ गया, ओरल एविडेंस आ गया। अब यहां पर कहते हैं कि नहीं देखो, कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर मैं मुंह से बोलूंगा तो कोई मतलब ही नहीं बनेगा। जो चीज तुमने कागज पे लिख दी, रेंट एग्रीमेंट में लिख दिया कि भाई 1 तारीख को पैसा देना है, तो मैं मुंह से बोलता रहूंगा नहीं नहीं, मैंने तो कहा था 25 तारीख को दूंगा, तो सवाल ही नहीं है। सो यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी आती हैं, तो वहां पर क्या हो जाएगा, एक्सक्लूजन, एक्सक्लूड कर देना। सो एक्सक्लूजन ऑफ ओरल, कैसे एक्सक्लूड करोगे भाई? बाई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, बाई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। इसका कॉन्सेप्ट भी इन्होंने डिस्कस किया है बड़े डिटेल से, दैट इज चैप्टर नंबर 6। और इसका जो सेक्शन डिस्कस होता है, वो सेक्शन आता है 94 से लेकर के सेक्शन 103 तक। नंबर 7। अब देखिए, गवाह आया, सारी बातें हो गई। अब गवाह अब अपनी बात देखिए, जब तक कोई इंसान मुंह नहीं खोलता है, नॉर्मल जनरल बात कर रहा हूं, लॉ भी जनरल सेंस है, नॉर्मल। जब तक कोई आदमी आपके सामने आके मुंह नहीं खोलेगा, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, तब तक आप उसकी या तो नहीं तो कदर नहीं करेंगे, आप उसको समझेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, कुछ नहीं, उसकी वैल्यू ही जीरो है सामान्य तौर पर। तो गवाह आया, उसने ओरल बोला, गवाह आया, उसने डॉक्यूमेंट्री दिया, तो जब मुंह खोला तब सामने लगता है अरे यार ये आदमी तो बड़ा जेन्युइन है। जब तक मुंह नहीं खोलेगा तब तक आपको पता नहीं चलेगा सही है कि गलत है। तो उसके बोलने के बाद आप उसको टेस्ट कर सकते हैं, टेस्ट करने का ऑप्शन मिलता है कि भैया टेस्ट करने। जब तक वो बोलेगा नहीं तब तक टेस्ट कैसे करोगे? वो पहले बोलता है कि जी मैं घटनास्थल पर घटना के समय मौजूद था, तो अपोजिट के वकील साहब बोलते हैं अच्छा बेटा रुक, मैं पूछता हूं तेरे को। अब अपोजिट के वकील साहब बोलेंगे कि अच्छा अच्छा मैं पूछता हूं, जरा देखता हूं। दैट इज व्हाट, पहले बोलो, उसके बाद उसका एग्जामिनेशन। तो अब यहां पर सिस्टम क्या बना, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। अब हम एग्जामिनेशन की बात करते हैं। चैप्टर क्या लगा, 10। सेक्शन क्या लगता है, सेक्शन है 140 से लेकर के 168 तक, 168। भाई तुम जेन्युइन हो, कैसे पता चलेगा? विटनेस, विटनेस का एग्जामिनेशन, विटनेस की परीक्षा। और सुनिए, और भी इंटरेस्टिंग, अब तो देखिए विटनेस आ गया, जो बोलना था ओरल बोल दिया और डॉक्यूमेंट्री बोल दिया, जहां उसको डॉक्यूमेंट्री देना था दे दिया। एग्जामिनेशन, अब एग्जामिनेशन ही हो रहा है। एग्जामिनेशन होने के बाद मतलब पता चल गया कि हाँ जो बंदा सामने आया है कोर्ट में जेन्युइन है, जो उसने बोला सही है, या तो पता चला फर्जी, गलत है, झूठी गवाही दे रहा है, फॉल्स एविडेंस, सही सही बातें बता रहा है।
जेन्युइन है। अगर मान लीजिए उसकी बात सही है, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम सो कॉल्ड जो हमारे पास है, उस भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किस सेक्शन के अंदर उसका मामला फॉल करेगा? मतलब तुम सच बोल रहे हो तो हम कैसे मानेंगे कि तुम सच बोल रहे हो? कहां पर तुम्हारा मामला फॉल करना चाहिए? मतलब तुम्हारे सच बोलने की रिलेवेंसी क्या, व्हाट इज द रिलेवेंसी ऑफ योर स्टेटमेंट, तुम्हारे ट्रू स्टेटमेंट की रिलेवेंसी कहां पर लगानी है? जरूरी थोड़ी है कि गवाह हर बात सही बोल जाए। इट्स नॉट पॉसिबल। एक एक बात डिट्टो याद नहीं रहता है 1 साल 6 महीने 8 महीने के बाद। मान ली कोई बीमार ही पड़ जाए तो। सो रिलेवेंसी, जो उसने बोला, जो उसने बात बताई, उसकी रिलेवेंसी, दैट इज रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। सो रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। सो अब रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स की हम बात करते हैं तो वो मिलता है हमें चैप्टर 2 में पूरे डिटेल में, और वो आपको मिल रहा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। और सेक्शन उसका मिलता है सेक्शन 3 से लेकर के सेक्शन 50 तक। काफी लंबी, काफी बड़ा ये पार्ट है, चैप्टर है। तो देखिए एकदम सीक्वेंस है, एक स्टेप बना हुआ। अगर आप इस सीक्वेंस को पकड़ ले रहे हैं, समझ ले रहे हैं, माइंड में अडॉप्ट कर ले रहे हैं, तो फिर कुछ भी नहीं है। मैंने पहले कहा, प्रैक्टिकल में सोचिए। जो आदमी थाना जाएगा, जो आदमी कंप्लेंट लेके कोर्ट जाएगा, अरे भाई उसी के ऊपर तो भार होता है कि बेटा आप, वही पिस रहा है बेचारा, वही पिस रहा है कि उसने मारा, उसने मारा, उसने मारा, उसने उसने चोरी की, उसने डकैती की, उसने रेप किया, उसने मर्डर, वही बेचारा दौड़ रहा है कोर्ट में, दौड़ रही है कोर्ट में। उसी को साबित करना पड़ता है कि हाँ भाई मेरे साथ ये हुआ, वो हुआ, दिस हुआ, दैट हुआ। बर्डन ऑफ प्रूफ से कहानी जोड़ लीजिए, लिंक कर लें। इसको बोलते हैं लिंक करना। सो बर्डन ऑफ प्रूफ से आपने क्या कर लिया? कनेक्ट कर दिया, लिंक कर दिया। अब अगर गवाह ने आके अपना ओरल स्टेटमेंट दे दिया, जरूरत पड़ी तो डॉक्यूमेंट्री दे दिया, गवाह को हमने ठोक बजा के देख लिया, एग्जामिन करके देख लिया सही है खराब है, उसके बयान को कहाँ रखना है वो भी हमने देख लिया। तो भाई गवाह है, मान लो मर गया तो बैंक डिक्लेरेशन में रखो, उसके स्टेटमेंट पर कोई शक ही नहीं करने का। गवाह है, जेन्युइन है, लेकिन लेट से पहुंचा है घटनास्थल पर, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, रजिस्ट्री में डाल दो, मोटिव में डाल दो, प्रिपरेशन में डाल दो, अलग है। वो आपको देखना है, दैट इज रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट। जब सब कुछ ओके है, पता चल गया, तो या तो विटनेस का स्टेटमेंट आपके लिए सही होगा या तो आपके लिए नहीं होगा। मीन एज ए जज उसका स्टेटमेंट, या तो उस स्टेटमेंट पर आप रिलाय करके कन्विक्शन कर सकते हो या अक्विटल कर सकते हो। अगर अगर उसका स्टेटमेंट इम्प्रॉपर है, गलत है, जेन्युइन नहीं है, सही नहीं है, तो आप क्या करोगे? दैट इज, जो फालतू की बातें हैं उसको उठा के बाहर फेंक दोगे। उसके लिए भी यहां पर इन्होंने दिया है, दैट इज इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ एविडेंस। ये भी आपको मिलता है, और ये मिलता है आपको चैप्टर नंबर 11 में। और इसके लिए एक ही सेक्शन काफी है, सेक्शन 169 ऑफ दी भारतीय साक्ष्य अधिनियम। लेकिन गवाह तो गवाह है, विटनेस तो विटनेस है। विटनेस तो कहता है भाई मैंने बहुत कुछ बोला, जो मैं बात कह रहा हूं मैं उसी बात पर कायम था, कायम हूं और कायम ही रहूंगा। बोला ठीक है, मैं देखता हूं तुमने जो क्या कहा था और किस पर तुम कायम हो। उसी चीज को हम लोग यहाँ पर, उसी बात को हम लोग यहाँ टेक्निकली बोल देते हैं स्टॉपेल। और स्टॉपेल का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने दिया है, चैप्टर 8 में दिया है। और ये सेक्शन बनता है 121 से लेकर के 123 तक। ये है इसकी सीधे सीधे तौर पर पूरी की पूरी कहानी, और बाकी कुछ नहीं। हमने इंट्रोडक्शन का पार्ट कवर कर लिया है, तो पहले मैं इसको यहाँ पर जल्दी से कर देता हूँ स्टॉप।